आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सतत विकास होता क्या है। तो विकास ऐसा जो लगातार हो, जिसमें कोई अवरोध न उत्पन्न हो और अस्थायी प्रकार का हो, चाहे वो स्वास्थ्य के संदर्भ में हो या फिर खान पान के संदर्भ में हो या फिर शिक्षा के संदर्भ में हो या लैंगिक समानता के संदर्भ में हो, सभी प्रकार से हो, तो उसी को हम सतत विकास कहते हैं। और ये लक्ष्य डिसाइड किया गया 2015 में। 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक बैठक होती है। उस बैठक में डिसाइड किया जाता है कि विश्व के लोगों को सतत विकास देने के लिए हमें एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। और वो ऐसे लक्ष्य होंगे जो 17 लक्ष्य डिसाइड किए गए कि 17 लक्ष्य के माध्यम से ही विश्व को हम सतत विकास की तरफ ले जा सकेंगे। और ये बैठक होती है सितंबर 2015 में। 193 देशों की बैठक होती है। 193 देश डिसाइड करते हैं कि हम सतत विकास करेंगे, जिसे 1 जनवरी 2016 से लागू कर दिया जाता है। 1 जनवरी 2016 में लागू किया जाता है और उसमें बताया जाता है कि किस प्रकार हम विकास करेंगे। तो उसमें 17 जो लक्ष्य डिसाइड किए गए हैं, ये 17 जो लक्ष्य डिसाइड किए गए हैं, उसको एक एक लक्ष्य करके हम देखते हैं 17 लक्ष्य क्या हैं। तो इसमें जो पहला लक्ष्य है, पहला लक्ष्य है जीरो पॉवर्टी, यानी कि गरीबी को पूरी तरह से समाप्त करना है। पहला जो 17 जो लक्ष्य डिसाइड किए गए उसमें पहला लक्ष्य है गरीबी को समाप्त करना है, यानी कि जीरो पॉवर्टी करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में भी किस तरह यहाँ पे गरीबी है। एक दो महिला बैठे हैं बच्चे को लेकर, यानी कि बिल्कुल ये गरीब हैं ये लोग। तो शून्य गरीबी, यानी कि 2030 तक, 2015 से लेके 2030 तक हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है कि पूरे विश्व से हम गरीबी को पूरी तरह से समाप्त कर सकें, यानी जीरो पॉवर्टी पहला लक्ष्य डिसाइड किया गया। दूसरा लक्ष्य डिसाइड किया गया शून्य भूखमरी, यानी कि भूखमरी बिल्कुल नहीं रहेगी। देखिए किस तरह बच्चे खाना खा रहे हैं और उनको बिल्कुल मतलब पिक्चर से ही दिख रहा है कि बच्चों में भूखमरी की कंडीशन है। तो जीरो हंगर, यानी कि शून्य भूखमरी को लक्ष्य प्राप्त करना है। कब तक प्राप्त करना है? 2030 तक। 2015 से 2030 का जो टारगेट रखा गया है शून्य भूखमरी का, तो जीरो हंगर यानी कि प्राप्त कर लेना है। पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए देखते हैं तीसरा लक्ष्य क्या है। तीसरा लक्ष्य है उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। देखिए किस तरह बच्चे स्वस्थ भी हैं और खुशहाल भी हैं, बिल्कुल हैप्पी मोड में कूद रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं। तो उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली, जिसकी इंग्लिश है गुड हेल्थ एंड वेलबींग्स, तीसरा लक्ष्य डिसाइड किया गया 2015 से 2030 तक के बीच में, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, SDG। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में तीसरा जो लक्ष्य डिसाइड किया गया वो उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली का था, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग्स। चौथा लक्ष्य क्या है? चौथा लक्ष्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। बच्चों में देखिए किस तरह की शिक्षा दी जा रही है, बच्चे बैग के साथ स्कूल जा रहे हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई चौथे लक्ष्य में। जो SDG का चौथा लक्ष्य है वो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। और SDG का जो पांचवा लक्ष्य है वो लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी। पांचवा लक्ष्य जेंडर इक्वालिटी है, यानी कि बच्चे जो लड़कियां हैं या लड़के हैं सभी में समानता होनी चाहिए, चाहे शिक्षा के स्तर पे हो, चाहे उनके खान पान के स्तर पे हो, चाहे उनके देखभाल के स्तर पे हो। सारे स्तर पे बच्चों के बीच में समानता होनी चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी लोग समान हैं। यानी कि SDG में जो पांचवा लक्ष्य डिसाइड किया गया वो जेंडर इक्वालिटी का डिसाइड किया गया। छठवां लक्ष्य हम देखते हैं क्या क्या है। छठा लक्ष्य है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी सभी लोगों को पेय पदार्थ जो पानी है, स्वच्छ जल मिले और स्वच्छता भी दिखाई दे चारों तरफ, यानी कि स्वच्छ जल और स्वच्छता। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी कि स्वच्छ जल भी हो और सफाई के साथ हो, ये सारी चीज़ सबको मिले। ये छठा लक्ष्य SDG में डिसाइड किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। 2015 में जो बैठक हुई थी 15 से 30 के लिए डिसाइड किया गया कि SDG में जो 17 लक्ष्य हैं उसके अंदर छठा लक्ष्य है स्वच्छ जल और स्वच्छता, यानी कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सातवां लक्ष्य क्या है? सातवां लक्ष्य है सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। आप पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह ऊर्जा का यहाँ पे उत्पादन किया जा रहा है, बिजली का।
और ऐसी बिजली जो स्वच्छ भी हो, प्रदूषण मुक्त भी हो और बिना बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा खर्च के बिना पैदा हो, यानी कि सस्ती बिजली हो, प्रदूषण मुक्त हो। 7वां लक्ष्य जो डिसाइड किया गया एसडीजी में सस्ती और प्रदूषण मुक्त बिजली का था, जिसको इंग्लिश में कहा गया अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8वां लक्ष्य है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, हिंदी है उसकी उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि। देख सकते हैं कि जब तक सभी लोग काम नहीं करेंगे तब तक किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो या फिर एजुकेशन के सेक्टर में हो या फिर किसी भी सेक्टर में अगर उत्पादन हम करेंगे तभी आर्थिक वृद्धि होगी, तभी हम विकास की तरफ अग्रसर होंगे और तभी हम जाके सतत विकास लक्ष्य की तरफ, जो सतत विकास लक्ष्य का 2015 से 2030 तक का जो टारगेट रखा गया, हम पूरा कर पाएंगे। तो 9वां लक्ष्य आप याद रखेंगे, 8वां लक्ष्य उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9वां लक्ष्य है उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधा। इसकी इंग्लिश है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी इंडस्ट्री तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, इनोवेशन यानी कि नवाचार हम करेंगे, क्रिएटिविटी के माध्यम से हम अपने क्षेत्र में, अपने देश में, अपने समाज में विकास की तरफ अग्रसर होंगे और ऐसा विकास होगा जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण किया जाएगा। तो 9वां लक्ष्य डिसाइड किया गया, उद्योग रहेगा उसमें, और उद्योग ऐसा रहेगा जिसमें नवाचार की बहुत सारी संभावनाएं होंगी और बुनियादी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। बुनियादी सुविधाएं का मतलब है कि शिक्षा रहे, स्वास्थ्य रहे, भोजन रहे, यानी कि सब कुछ उसमें बेहतर तरीके से उसमें उत्पादन किया जाएगा, काम किया जाएगा। तो 9वां सेक्टर है, 9वां क्षेत्र है जो एसडीजी का, उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधा, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10वां लक्ष्य देखते हैं, 10वां लक्ष्य है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, यानी कि सभी के बीच में समानता दिखाई देनी चाहिए, ना तो पुरुष और महिला के बीच में किसी प्रकार का विभेद होना चाहिए, ना तो अमीर और गरीब के बीच में कोई विभेद होना चाहिए, ना तो वो अपर कास्ट या लोअर कास्ट में किसी प्रकार का विभेद होना चाहिए। यानी कि 10वां लक्ष्य है असमानताओं में कमी, इसकी इंग्लिश है रिड्यूस इनइक्वालिटीज। 11वां लक्ष्य देखते हैं, 11वां लक्ष्य है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, यानी कि ऐसा शहर, इसकी हिंदी है संवहनी शहर और समुदाय, ऐसा शहर जहाँ पे जो भी निर्माण किया जाएगा, जो भी उत्पादन किया जाएगा वो सतत विकास को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, सस्टेनेबल होगा और वहाँ के लोग, चूँकि उस संवहनी शहर के जो लोग होंगे वो भी उसी प्रकार के होंगे, वो भी जो भी काम करेंगे वो बेहतर तरीके से काम करेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। 9वां लक्ष्य देखते हैं, 12वां लक्ष्य है संवहनी उपयोग और उत्पादन, यानी कि रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, यानी कि जो लोग भी उत्पादन करेंगे वो बिल्कुल जिम्मेदार तरीके से करेंगे और उत्पादन जो भी होगा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, यानी संवहनी उपयोग और उत्पादन। 13वां लक्ष्य ध्यान दिया गया कि क्लाइमेट एक्शन, यानी कि पृथ्वी पे जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, जितने भी काम किए जा रहे हैं, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है और बिल्कुल बादल बिल्कुल गर्मी है और मरुस्थल की तरह दिखाई दे रही, इधर हरियाली, यानी कि क्लाइमेट एक्शन पे हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। 14वां लक्ष्य देखते हैं, 14वां लक्ष्य है कि जलीय जीवों की सुरक्षा की जाएगी, यानी कि लाइफ बिलो वाटर, जल के अंदर जितने भी जीव हैं उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संदर्भ में विकास काम किया जाएगा। 15वां लक्ष्य देखते हैं, हमने 14वें लक्ष्य में देखिए, अपने 14वें लक्ष्य में मैंने देखा कि जल के नीचे की बात हो रही है, लेकिन 15वें में क्या हो रहा है, पृथ्वी के ऊपर, यानी कि लाइफ ऑन द लैंड, यानी कि जो जल स्थल पे जीव हैं उनके बारे में सोचा जा रहा है, उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। 16वां लक्ष्य है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यानी कि लोगों को ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट देना है ताकि उनको शांति भी मिले, न्याय भी मिले और एक मजबूत समाज का विकास हो। तो शांति, न्याय और सशक्त संस्था की बात की जा रही है 16वें लक्ष्य में। और 17वां लक्ष्य है पार्टनरशिप फॉर द गोल, यानी कि लक्ष्य हेतु भागीदारी। सभी लोग जब तक मिल के काम नहीं करेंगे हम एसडीजी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी कि 2015 से जो 2030 तक का जो टारगेट डिसाइड किया गया उसको हमें प्राप्त करने के लिए लक्ष्य यानी कि भागीदारी हमें निभानी ही पड़ेगी। तो ये रहा आपका छोटा सा प्यारा सा वीडियो, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और कैसा भी हो, जैसा भी होगा वीडियो जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।